अच्छा चलो, तो ये वाला चारों फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NC0 और NCN दोनों का वैल्यू 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है और NCR इज इक्वल टू NCn-r, राइट। अच्छा, यहाँ पे 2C0 का वैल्यू फिर क्या होगा, 1 होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, 2C0 भी 1 और b टू द पावर 0 भी 1, तो a स्क्वायर प्लस 2C1 का मतलब होगा 2, 2C1 का वैल्यू होगा 2, और फिर उसके बाद a टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब a, b टू द पावर 1 मतलब b, प्लस यहाँ पे 2C2 का मतलब फिर NCN मतलब 1 होगा, तो 2C2 भी 1 होगा, a टू द पावर 2 माइनस 2 मतलब a टू द पावर 0 वो भी 1 हो गया, और यहाँ पे b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हम लोग का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस तरह से नॉन फॉर्मूला जो है हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे मतलब वेरीफाई कर सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम से वो निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम ये सब का सुपर जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग a प्लस बी होल क्यूब का वैल्यू निकालना चाहते हैं, a प्लस बी होल क्यूब का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब ये आ जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोट करने का है कि अगर हम लोग के पास a प्लस बी होल टू द पावर n है, अगर a प्लस बी होल टू द पावर n है तो उसमें n प्लस 1 टर्म्स है, a प्लस बी होल टू द पावर n अगर एक्सपेंशन है, मतलब एक्सपेंशन का इंडेक्स अगर n है, तो फिर n प्लस 1 टर्म्स होगा टोटल। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर में टोटल 3 टर्म्स है, a प्लस बी होल क्यूब में a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब 4 टर्म्स होता है, राइट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस करके बहुत सारा चीज है। हो रहा है रिकॉर्ड? अब यहाँ पे अगर हम लोग को a माइनस बी होल टू द पावर n कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, तो a माइनस बी होल टू द पावर n अगर कैलकुलेट करना है तो a प्लस माइनस बी होल टू द पावर n इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब कि इसी फॉर्मूला में अगर b के जगह पे माइनस बी डाल देंगे तो हो जाएगा, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, सब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे होता जाएगा, ठीक है। दिस इज द वी कैन से मदर फॉर्मूला। माइनस से माइनस बी टू द पावर n होगा तो माइनस से माइनस बी टू द पावर n होगा तो भी हो जाएगा, माइनस से ब्रैकेट में प्लस माइनस बी ब्रैकेट में होल टू द पावर n, मतलब एक की जगह माइनस है, बी की जगह माइनस है। हाँ, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि उसमें माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 1 टू द पावर n a प्लस बी होल टू द पावर n, और b माइनस ए होगा तो b माइनस होगा तो उसको ऐसे अरेंज कर देंगे माइनस a प्लस बी होल टू द पावर n, ठीक है। तो a माइनस बी होल टू द पावर n अगर हम लोग को करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a प्लस माइनस बी होल टू द पावर n इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब है कि a के जगह पे a ही बैठेगा लेकिन b के जगह पे बैठेगा माइनस b। अब उसका इफेक्ट क्या होगा वो देखो, यहाँ पे होगा NC0 a टू द पावर n माइनस b टू द पावर 0, ठीक है, प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर 1 प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 माइनस b टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 NCn a टू द पावर 0 माइनस b होल टू द पावर n। यहाँ पे अगर हम हर एक टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, NC0, इसका मतलब ये तो 1 हो जाएगा, तो इसको लिखना नहीं लिखना की बात है, तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर 0 1 होगा, सो नो प्रॉब्लम। लेकिन इस टर्म में क्या होगा, माइनस b टू द पावर 1 तो माइनस रह जाएगा बिकॉज माइनस के ऊपर ऑड पावर है, और वो माइनस को ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको अल्टीमेटली माइनस साइन यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। माइनस NC1 a टू द पावर a टू द पावर n माइनस 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको लिख सकते हैं b, उसके बाद वाला क्या टर्म आएगा प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर ही हो जाएगा, फिर माइनस आएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस b टू द पावर 3 वाला टर्म आएगा तो उसका माइनस रह जाएगा। तो ऐसे करके ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखो लास्ट टर्म में क्या होगा, लास्ट टर्म में माइनस बी टू द पावर n को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो माइनस बी टू द पावर n इसको हम लोग लिख सकते हैं एज माइनस 1 इंटू बी होल टू द पावर n, उसको हम लोग लिख सकते हैं एज माइनस 1 टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, राइट और रॉन्ग। तो बाहर माइनस आ जाएगा, वही है मेन मोटिव। बाहर माइनस आएगा कि नहीं वो डिपेंड करता है n के वैल्यू के ऊपर, जो माइनस 1 टू द पावर n तो कुछ भी हो, माइनस 1 तो माइनस 1 भी हो सकता है प्लस 1 भी हो सकता है, तो n के वैल्यू पे तो डिपेंड किया ना अल्टीमेटली। n का वैल्यू अगर ऑड है तो माइनस रह जाएगा, n का वैल्यू अगर इवन है तो माइनस चला जाएगा, राइट। तो जनरलाइज फॉर्म ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो लास्ट टर्म जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे NCn या NCn को 1 लिख दो जो भी है, तो a टू द पावर 0 हो जाएगा माइनस b टू द पावर n, इसको ऐसे लिख देंगे माइनस 1 टू द पावर n a टू द पावर 0 मतलब गया,
और बी टू द पावर